बाबू। नगर परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें जल निकासी का जो मुद्दा है, ये अहम मुद्दा है। अच्छा। बहुत सारा काम हुआ है और फुलवारी शरीफ में विकास के मामला में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और अभी जो वर्तमान में है जनाब आफ्ताब आलम साहब, इन्होंने बहुत विकास किया नगर परिषद में। कोई गली कोई नली ऐसा नहीं है जो न बना है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं भी घूमता हूँ, तो जिधर भी जानता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं उसमें समझौता नहीं करूँगा। चेयरमैन के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने बहुत विकास किया है। फुलवारी शरीफ के अलावा दूसरे जगह हम लोग जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई आपके नगर परिषद फुलवारी शरीफ में बहुत अच्छा विकास हुआ है। और 12 बजे रात में 1 बजे रात में जब भी ज़रूरत हो आवाम को वो हाजिर रहते हैं। कि इस बार क्या अहम मुद्दा है? अहम मुद्दा तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लोगों का, जनता का काम बहुत अच्छा हुआ है। आफ्ताब आलम सभापति है फुलवारी नगर परिषद के, पंचायत के समय से हैं। और रोड नाला पानी गली बिजली जो भी काम समस्या है, ये गंगा जमुना तहजीब के नेता हैं। ये सभी को लेके चले, हिंदू हो मुसलमान हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, ज़मीन से उठ करके आज ये मुकाम पर पहुँचे हैं। कार्यकर्ता को, लोगों को परिवार की तरह समझते हैं, भाईचारा की तरह संबंध है इनका। और क्या ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ काम ऐसा है जो बाकी रह गया हो? काम कुछ है। एक हमारा यहीं पे वार्ड नंबर 25 में बाउंड्री वॉल करवाना है। जो आफ्ताब साहब को हमने बोला है कि एक समस्या है, जो ये करवा दीजिए, ये समस्या हल हो जाएगा। बाकी तो बहुत बड़ा कोई काम है नहीं, करीब करीब सब काम हुआ है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहला मुद्दा ये कि आफ्ताब चेयरमैन को हम लोगों को जिताना है, मेहनत करके जद्दोजहद लगा देना है, चाहे इसके लिए जो भी हो। क्योंकि आज से नहीं, आप तो बोले ठीक है जिताना है, लेकिन क्यों जिताना? क्या है कि आज 20 साल से इन्होंने जब से पोस्ट को संभाला तब से काम अच्छा करते आए हैं और अब तक इनका काम अच्छा है। लोगों के बीच में इनका पकड़ भी अच्छा है। गरीब अमीर सब लोगों का इज्जत भी करते हैं। जो लोग जानते हैं उनसे बहुत खुलूस के साथ मिलते हैं और काम बहुत ईजी वे में हो जाता है। इसलिए इस लिहाज से हम लोगों का इरादा है, आफ्ताब चेयरमैन हैं, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। आप ये बताइए कि इस बार का अहम मुद्दा क्या है? आफ्ताब आलम रहेंगे तो विकास होगा। आफ्ताब आलम रहेंगे तो फुलवारी शरीफ शांति माहौल और आपस में भाईचारा कायम रहेगा। इसलिए तमाम फुलवारी के नगरवासी लोगों को ये सूझबूझ का ये समय आया है कि कहीं अपनी गलती से पछतावा नहीं हो। इसलिए अपना वोट का अधिकार को समझे और मजबूती के साथ आफ्ताब आलम के नेतृत्व में पुनः चेयरमैन का रिन्यूअल करने का काम को करें। अच्छा, अब क्या ऐसा आपके जहन में है कि आफ्ताब भाई आएंगे तो ये चीज़ करेंगे? क्या जब से माननीय चेयरमैन साहब से हम जुड़े हैं नगर परिषद से, कुछ बार हमने नगर विकास विभाग गया इनके साथ, हमने ऐसा रिस्पेक्ट देखा कि नगर विकास मंत्री को उतना सम्मान नहीं मिलता होगा स्टाफ लोगों के से। सम्मान का मतलब ये नहीं कहा जाए, मतलब रिस्पेक्ट इतना कि मत कहिए। एक छोटा स्टाफ से लेके पदाधिकारी तक इतना इनसे व्यवहार से या काम से, चूँकि काम इनका ही है। पूरे बिहार में फुलवारी नगर परिषद नंबर 1 पोजीशन में है। चाहे किसी योजना के मामले में, कोई काम के मामला में हो, चाहे सफाई के मामला में हो, चाहे आवास के मामला में हो, सभी काम का मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया से रहता है। हमारे के यहाँ गस्टेड पदाधिकारी हैं, ईओ साहब, जो भी हमारे पदाधिकारी रहते हैं तो उनको विश्वास होता है कि ऐसा फुलवारी शरीफ नगर परिषद में हम पदस्थापित हैं कि यहाँ शांति माहौल है। हम लोग का जो भी मेंबर हैं सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोग मिल करके फुलवारी शरीफ के डेवलपमेंट के लिए चिंतित रहते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब किस वक्त वो सोते हैं, किस वक्त उठते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। टोटल फुलवारी शरीफ का डेवलपमेंट कैसे हो और कैसे हो, कहाँ से क्या किया जा सकता है, इसके लिए रात दिन चिंतित रहते हैं। फुलवारी शरीफ का अभी फिलहाल अगर वो कहेंगे कि मैं छोड़ दूंगा, तभी फुलवारी
शरीफ के अध्यक्ष पद छोड़ने से भी पब्लिक लोग छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। और नहीं तो जब तक ये चाहेंगे, फुलवारी शरीफ जनता के इतना मोहब्बत है विकास के मामले में, अखलाक के मामले में, कि इनको कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। बाकी जो लोग जो है छोट भैया लोग, भुटकटवा लोग जो दूसरे भावना में चल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फुलवारी शरीफ का जो नाम है, जो पहचान है, इसको जिंदा रखना है। अभी जो हम लोग नगर परिषद के जो चुनाव लड़ रहे हैं, फुलवारी शरीफ नगर परिषद के साथ चुनाव अभी नहीं था। नगर परिषद नगर निगम में यह विलय हो चुका था, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात किया कि फुलवारी शरीफ के नाम को बचा लीजिए सर। अगर आपको नगर निगम बनाना है तो फुलवारी नगर निगम बनाया जाए। अगर नगर परिषद को एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है, तो फुलवारी नगर ही परिषद रखा जाए। फुलवारी का नाम खत्म नहीं कीजिए। फुलवारी का नाम जैसे आज फुलवारी नगर परिषद है तो नगर परिषद रहे, आने वाले वक्त में नगर निगम भी हो तो फुलवारी नगर निगम रहे। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि चलिए सफाई के मामला में जिस तरह पटना नगर निगम में उठा पटक होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार बहुत सूझबूझ से पूरे मंथन के साथ अबर में जो चुनाव जो होने जा रही है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षद लोग को, आप तमाम वोटर लोगों को अधिकार जो दिया गया है वोट देने के लिए चेयरमैन को चुनिए। इससे जो है जो बिकने वाले जो पार्षद थे, जो दबाव में सरकार को चलाने का काम को करते थे, उससे काम में रुकावट आती थी। अब फ्री माइंडेड से जनता से रूबरू होकर करके हमारे चेयरमैन साहब मजबूती के साथ अपना इलाका को डेवलपमेंट का काम को करने के लिए, उन लोगों के लिए परेशानी हुआ। जो आदमी जो है कुछ लट्टू नचाते थे, वो अब लट्टू का काम नहीं होगा। अबर में लट्टू वैसे लोगों को जनता सिखाने जा रही है। दूसरे जगह के मेंबर, दूसरे जगह के चेयरमैन आते हैं हम लोगों के पास, हमारे चेयरमैन साहब के पास, कि कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। हम सुनते हैं और देख करके अफसोस होते हैं कि बताइए, गर्व भी होता है कि हमारे चेयरमैन साहब इतना अनुभवी हैं, इतना विकास के मामले में हैं कि इनसे सीख लेने के लिए दूसरे निकाय के चेयरमैन, अच्छे हस्ती को लोग फ़ोन से आ करके मिल करके बात और सलाह मशवरा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए, जो चेयरमैन को लेकर के अभी चुनाव, क्योंकि अब जनता के बीच में है? देखिए, मैं फुलवारी के जनता से एक बार नहीं 1000 बार अपील करूंगा कि जो फुलवारी शरीफ में टैक्स है, मकान का टैक्स, पूरे बिहार में से कम टैक्स यहाँ लागू है। ये देन है आफ्ताब आलम का। अगर वैसे लोगों को जनता नकार देंगे तो ये जो टैक्स है आज 10 गुना टैक्स बढ़ जाएगा। और ख़ास करके हमारा जो क्षेत्र है जहाँ हम रह रहे हैं, ये मानेटी का क्षेत्र है, इसलिए इस पर लगा हुआ है मुन्नोचवा कि किसी भी हाल में इसको हम मिसगाइड करके जनता को इसको हासिल कर लें और यहाँ पे टैक्स इतना बांध दिया जाए, इतना टैक्स लागू कर दें कि मानेटी के लोग घबरा जाएं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ फुलवारी नगर परिषद के तमाम जनता को और ख़ास करके ईसोपुर के जनता को कि किसी के बहकावे में ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ सभापति के लिए आफ्ताब आलम को ही मोहर लगाएं। धन्यवाद आफ्ताब आलम साहब। आप जानते हैं कि ये किसी नाम के मोहताज नहीं, फुलवारी के बच्चे जानते हैं। तो आप आज क्यों आए हैं? कोई उद्घाटन के लिए, किसी जो रोड कंप्लीट हुआ है, नंदी गली का तो सब काम खत्म हो चुका है। यही तो बात है कि हम लोगों ने जितना काम किया है जी, अगर उद्घाटन करना शुरू करेंगे तो 5 साल लगेगा उद्घाटन करने के लिए, 250 बार जी। वो सब बात नहीं है। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो पहले चुनाव हुआ करता था तो लोग वार्ड काउंसलर चुनते थे और वो फिर चेयरमैन का इंतखाब करते थे, लेकिन आज तरीका बदल गया। तो हम सिर्फ इसलिए आए कि अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को ये इस बात से अवगत कराएं, ये बताएं कि अब तरीका बदल गया है। अब आपको एक साथ कई वोट देने हैं, 3 वोट देने हैं। अब आप चेयरमैन भी डायरेक्ट आप ही चुनेंगे ताकि उनको मालूम हो, और कुछ कोई मकसद नहीं है। हम तो जानते हैं कि फुलवारी के लोगों के दिलों में हम बस रहे हैं, उनका प्यार, और उसी बल पर आप देखते हैं हमको 2-2 बार बॉडीगार्ड मिल रहा है, 5-5 ठो, 3-3 ठो एक बार, सब हमने वापस कर दिया। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं 20 आदमी खड़ा हो जाता है, वही बॉडीगार्ड है, ठीक है ना। जैसे और जगह देखिएगा बिहार में बहुत जगह चेयरमैन लोग अपना बॉडीगार्ड ले लेके चलता है, कोई राइफल लेके।
हमको आप हमेशा देखिएगा, हम तो अकेले स्कूटर से मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं कि हम तो सबके घर के आदमी है ना, हम तो एक फैमिली मेंबर की तरह रहना चाहते हैं लोगों के बीच, और वैसे ही रहते हैं। इसलिए हमको इलेक्शन या गैर इलेक्शन का टाइम हो या आम टाइम हो, कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए। हम सिर्फ लोगों से मिलने आए हैं और ये बताने आए हैं कि पैटर्न बदल गया है, इस बार इस तरह से डायरेक्ट आपको चेयरमैन चुनना है, इसको याद दिलाने आए हैं कि आपको डायरेक्ट चुनना है। लेकिन क्या आपका विज़न अब क्या है कि आप क्या फुलवारी के लिए करना चाहते हैं? क्यों आपको जनता इस बार बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। हम लोगों ने रोड, नाली, बिजली, सफाई ये वगैरह और जितने काम है ये सब तो कर रहे हैं। और दूसरी बात, लेकिन हमने इतने दिनों में जो महसूस किया है, तो हमको लगा कि हमारे इलाके में हमारे ऊपर वाले नेताओं ने शायद इस बिंदु पर कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ रोड, नाली और लाइट के अलावा लोगों के पढ़ने लिखने की, नौजवानों के भी जगह चाहिए, एक लाइब्रेरी भी चाहिए। तो हमारा इस बार का विज़न है कि हम 2800 वार्ड में लाइब्रेरी बनाएंगे, 100 वार्ड में लाइब्रेरी बनाएंगे, और उस 2800 वार्ड के लाइब्रेरी में हम कम्युनिटी क्लिनिक चलवाएंगे, है ना, छोटा जो टीकाकरण ये वो फर्स्ट एड, 2800 लाइब्रेरी में कम्युनिटी मेडिसिन का भी हम करेंगे। और हमने इस बार विज़न रखा है, बजट में हम लाने वाले भी, जब बजट फरवरी में ही आने वाला है, इसमें हमने रखा है आर्ट एंड कल्चर। जितने हमारे नौजवान जिनको आर्ट में दिलचस्पी है, कोई नाटक में दिलचस्पी है, किसी में और कोई कलाकृति बनाते हैं, कुछ लड़कियां हमारी बहनें हैं, उनके लिए आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने ट्रेनिंग का, उसको प्रोत्साहित करने का, कंपटीशन करने का, कंपटीशन में फिर उसको पुरस्कृत करने का, ये सब हमने प्रोग्राम बनाया है, समझा ना। उसके बाद हमने कहा है कि भाई देखिए, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ज़मीन वैसा नहीं है, मैदान नहीं है जहाँ हम लोग आउटडोर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें, लेकिन जितना अवेलेबल है उतना ही को हम लोग सुधारेंगे और उसमें करेंगे, और इंडोर का इंतजाम करेंगे। इंडोर का जगह बहुत सारा मिल जाएगा हम लोग को। तो इंडोर में मान लिया वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कैरम है, टेबल टेनिस है ना। तो नौजवानों को चाहते हैं कि नशा की लत छोड़ के जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आओ, कला की तरफ आओ, एजुकेशन की तरफ आओ। दुनिया बहुत बढ़ रही है ना। अब आप देखिए, ईसापुर की ही एक लड़की अंजलि यादव, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च ग्लोबल अवार्ड 2022 उसको सेलेक्ट किया गया है 10 लोग, जिसमें भारत के, हिंदुस्तान के एक ही है, अंजलि यादव, और एक लड़की इंडिया की सेलेक्ट हुई है, मात्र एक लड़की, और वो भी ईसापुर की है, फुलवारी शरीफ की है। ये यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। तो हम इनके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि तमाम जो हमारी और बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो उससे प्रेरणा ले, सबक ले और आगे बढ़ने की कोशिश करें वो भी। जी, एक सवाल था जो मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे पूछने के लिए, कि जिस तरह आपने यहाँ पे गरीबों के लिए एक आशियाना बनवा के दिया, सभी लोग आज रह रहे हैं, काफ़ी लोग रह रहे हैं, तो आपसे जब मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि ज़मीन भी अलॉट हमने और भी करवाया है, तो उसका कुछ काम कहाँ तक पहुँचा? कुछ देखिए, ये जब बन रहा, ये जब इसके बनने की बात आई थी जी, तो बहुत तरह का हिंड्रेंस आया, रुकावट आई जी, है ना, लेकिन हमने उस हिंड्रेंस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा लक्ष्य था इसको बनाना, और ये बना, और मुख्यमंत्री के हाथ से हमने अलॉटमेंट लेटर इसी यहीं पर जहाँ आप खड़े हैं, यहीं पे माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ से हमने अलॉटमेंट लेटर बंटवाने का काम किया था। 192 लोग, 192 गरीब के लिए ये अलॉटमेंट हुआ था। अभी भी कुछ लोग नहीं अवेलेबल हुए हैं, कुछ इधर उधर हुए हैं नहर पर, चूँकि वो सिर्फ नहर पर जो था, नहर का जो इलाका है उसमें जो झोपड़पट्टी थी उन्हीं के लिए था। ये एक मजबूरी थी हमारी कि उसी के लिए था, वहाँ से लेके रानीपुर तक, चौरमल तक। तो उस वक्त भी बहुत तरह की बातें आई थी, लेकिन अल्लाह ने इसको पूरा करा दिया। तो आज जो रह रहे हैं उसमें उन लोगों की दुआ कहाँ जाएगी, इसी सर पे है ना। तो दुआ का बहुत बड़ा रोल है, होता है। तो इसके बाद भी फिर भारत सरकार का एक उसकी योजना आई थी हाउसिंग की, तो
3 तरह का उसमें है आवास का जी। एक तो सबके लिए आवास योजना है, जिनके पास मान लिया कि 250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट ज़मीन है, जी। रहने के लिए उनको मकान नहीं है, जी। तो उनके लिए सरकार 2 लाख रुपया सहयोग राशि नगर परिषद के माध्यम से देती है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को हमने दिया है। अभी तक 152 मकान हमने पूरा करवा दिया, उन लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे। अभी फिर 74 लोगों को हमने कार्यादेश वर्क ऑर्डर दिया है, 2-2 लाख सैंक्शन हुआ है उन लोगों का। फिर उनका होगा, एक तो ये हो गया जो इंडिविजुअल हाउसिंग हुआ, और ये जो एक दूसरा है कि कलेक्टिव जो अपार्टमेंट वगैरह बना के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के, उसके लिए ज़मीन की मांग की गई थी। ज़मीन का हम लोगों ने सर्वे कराया है, कुछ ज़मीन हम लोगों के सामने नज़र आई है, पता लगा है, थोड़ा इंक्रोचमेंट है, वो क्लियरेंस हो जाए तो फिर प्रपोजल उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा है जो लोग अपना घर है जिनको, और मान लीजिए अगर एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर बनाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उनका एप्लीकेशन भी हमारे यहाँ से बैंक को हम फॉरवर्ड करके, हाँ, विदाउट सिक्योरिटी उनको भी मिल जाएगा। तो ये हाउसिंग के 3 काम है जिसको हम लोग कर रहे हैं। जी। आखिरी बात मैं करके ख़त्म करूँगा। आप शायद लोग जानते नहीं होंगे, आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो 1-2 लाइन कुछ आप आज के हालात पे कुछ कहें। हमने ये शेर इसीलिए लिखा, और ये मैंने लिखा ही नहीं है, हो गया है, हम इस पर अमल करते हैं। ये हमारे पास हर घड़ी रहता है कि जिंदगी नाम है सरगर्म सफ़र रहने का, अपनी रफ्तार जो रोकोगे तो मर जाओगे। वाह, क्या बात है। चलते रहना है, रुकावट, गड्ढा गुड्डी है ना, ये सब तो आते ही रहते हैं रास्ते में ना, लेकिन आपका काम है चलते रहना। और जब आप चलते रहेंगे और भरोसा अल्लाह पे किए रहेंगे, मंजिल तक पहुंचना एकदम अनिवार्य है, कोई रोक नहीं सकता। एक आध शेर सुना दीजिए अपनी तरफ से जनता के लिए। जनता के लिए का शेर, क्या शेर नहीं, ये तो खैर बहुत ज़बरदस्त है। में है जी। कि जिंदगी नाम है सरगर्म सफ़र रहने का, अपनी रफ्तार जो रोकोगे तो मर जाओगे। और हम अपने बारे में कुछ कहते हैं, झांक कर अपने दरीचा से न देखो हमको। क्या बात है, आप झांक कर अपने दरीचा से न देखो हमको। झांक कर दरीचा जानते ना, खिड़की जी, पर झांक कर अपने दरीचा से न देखो हमको, मौत से खेलते देखोगे तो डर जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।